नमस्ते बच्चों। पिछली तासिका को हमने पाठ को आरंभ किया है जिसका नाम है डॉक्टर का अपहरण, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरी जी। और प्रस्तुत पाठ में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर भटनागर नाम के एक व्यक्ति हैं जो बड़े मशहूर डॉक्टर हैं और जो पेशे से बहुत प्रामाणिक डॉक्टर हैं, जो मरीजों की अच्छी तरह से सेवा करते हैं, अपने काम को कर्तव्य मानते हैं। और ऐसे डॉक्टर भटनागर का अचानक अपहरण हुआ है। रात के समय जब वे डॉक्टर भटनागर सो गए थे, उन्हें बुलाने के लिए कोई व्यक्ति आई थी और हर रोज़ के समय श्रीमती भटनागर वहाँ से जागरूक तो हुई थी लेकिन वे उठी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि शायद डॉक्टर भटनागर 2 घंटे में वापस आएंगे, लेकिन डॉक्टर भटनागर वापस नहीं आए हैं। सुबह तक तो वापस आएंगे ऐसा समझकर वे सो गई थी, लेकिन डॉक्टर भटनागर सुबह भी नहीं आए थे। डॉक्टर भटनागर के बारे में श्रीमती भटनागर का ऐसा ग्रह हुआ कि शायद डॉक्टर वैसे ही अस्पताल गए होंगे, लेकिन अस्पताल से जब मरीज घर पर आने लगे, चपरासी जब घर पर बुलाने के लिए आया, तब मन में शंका उत्पन्न हुई। लेकिन फिर भी श्रीमती भटनागर ने सोचा कि दूर कहीं डॉक्टर भटनागर गए होंगे और आने में देरी होगी, इसलिए शाम तक उसने उस डॉक्टर भटनागर की राह देखी, लेकिन डॉक्टर भटनागर का कोई पता नहीं चला। सभी सगे संबंधियों को, दोस्तों को फ़ोन किए, लेकिन कोई खबर डॉक्टर भटनागर की नहीं मिली। संध्या समय श्रीमती भटनागर को चिंता हुई और उसने पुलिस में इत्तला दी। पुलिस भी इस बात से बहुत ही अचरज में हुई कि कैसे डॉक्टर भटनागर का अपहरण हुआ और इतनी मशहूर व्यक्ति अपहरित कैसे हो सकती है। उनके लिए भी यह चिंता का विषय था और आश्चर्य का विषय था। डॉक्टर भटनागर के बारे में पुलिस ने वायरलेस से संदेशा भेजवा दिया और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर के बारे में जानकारी देने के लिए कहीं एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो तो उसकी भी जानकारी देने के लिए वायरलेस से संदेशा भिजवा गया। श्रीमती भटनागर से और पास पड़ोस वाले लोगों से पूछताछ करने पर इतना पता चला कि डॉक्टर भटनागर खुद की गाड़ी से नहीं गए हैं, उन्हें लेने के लिए कोई बड़ी गाड़ी आई थी और उस गाड़ी के पहियों के निशान अभी भी फुटपाथ पर और सड़क के किनारे पाए जाते हैं। लेकिन इससे कोई देखिए कि नतीजा नहीं प्राप्त हुआ, कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथों नहीं लगा और पुलिस भी चिंता में रहे। और ऐसे कई दिन बीतते गए। श्रीमती भटनागर की चिंता बढ़ने लगी और श्रीमती भटनागर पागलों सी स्थिति उनकी थी और वह हर सुबह उठती थी और दरवाजे पर खड़ी रहती थी, मानो डॉक्टर भटनागर आएंगे और उससे मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि श्रीमती भटनागर हर रोज़ के समय दरवाजे पर खड़ी थी और उसने वही पहियों के, गाड़ी के पहियों के निशान फिर से सड़क पर देखे। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वारदात पर आई, पहुंची। उसने भी गाड़ी के पहियों के निशान देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, कोई तथ्य उसमें नहीं मिला। और उसके कारण देखिए हुआ यह है कि फिर भी कोई डॉक्टर भटनागर का सबूत नहीं मिला है कि उनका अपहरण किसने किया है। हाँ, लेकिन वहाँ एक सीडी अवश्य मिली है जिस पर श्रीमती भटनागर जी का नाम लिखा है और श्रीमती भटनागर के लिए संदेशा है, तो वह संदेशा लगाने के लिए तुरंत व्यवस्था की गई है और उसमें डॉक्टर भटनागर खुद बोल रहे हैं, यहाँ तक हम आए थे और यहाँ से आगे का जो पाठ है वह हम देखने वाले हैं। तो देखिए कि पिछली सभी जो बातें हैं वह मैंने आपको समझा दी है। आगे जो कुछ होने वाला है और डॉक्टर भटनागर हमें क्या समझाना चाहते हैं और हमें किस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में डॉक्टर भटनागर जी हमें जागरूक करते हैं, ये हम इस पाठ में देखने वाले हैं। पाठ को शुरुआत करने से पहले सभी बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि वे अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक अपने सामने रखें और अध्ययन के लिए तैयार हो जाएं। चलिए पाठ को शुरुआत करते हैं हम। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया होगा, लेकिन मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर एक अन्य सौर मंडल के ग्रह पर हूं।
हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह भी हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर होने का दुख तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। तो देखिए, डॉक्टर भटनागर उस सीढ़ी में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं और वे हम सभी को जानकारी दे रहे हैं कि डॉक्टर भटनागर के बारे में क्या हुआ है। तो डॉक्टर भटनागर के बारे में सभी तो परेशान हैं, लेकिन शायद डॉक्टर भटनागर के बारे में अब तक हम समझ चुके होंगे कि वह मर गए होंगे, लेकिन वे अभी तक क्या हैं, जिंदा हैं। और डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि मैं तुमसे कई करोड़ मील दूर किसी अन्य सौर मंडल के किसी ग्रह पर हूँ। तो देखिए, यह बात समझ लीजिए कि यह बात बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी स्पष्ट करने की कोशिश की कि हम जैसे अन्य ग्रहों पर भी जीव सृष्टि होने की शक्यता नाकारी जा नहीं सकती। हमारे जैसे ही आदमी अन्य ग्रहों पर रहते होंगे और वे हमसे ज़्यादा उन्नतिशील भी होते होंगे। हमें उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी जानकारी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने देखे की कल्पना की है, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं प्राप्त हुआ है। तो देखिए, हुआ यह है कि डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ भी है हम ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे अन्य लोग भी अन्य ग्रहों पर स्थित हैं, रहते हैं और वे हमसे ज़्यादा उन्नतिशील हैं। मनुष्य ने प्रगति की है, उन्नति की है, लेकिन उससे कई ज़्यादा उन्नति, उससे कई ज़्यादा प्रगति, उससे कई ज़्यादा अच्छा तंत्रज्ञान क्या किया है, इस अन्य ग्रहों के लोगों ने प्राप्त किया है। हमारी पूरी जानकारी उन्हें प्राप्त हो सकती है, यह नाकारा जा नहीं सकता। तो यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है बच्चों की, हमें यह समझना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। तो देखिए, ऐसे विषय को लेकर बहुत सारे देखिए कि फिल्म भी बनी, हिंदी में भी एक फिल्म बनी, कोई मिल गया, आप जानते होंगे, ऋत्विक रोशन की वह फिल्म है, जिसमें देखिए कि अन्य ग्रह के लोग जो है, एक एलियन है, वह देखिए कि गलती से क्या हो जाता है, धरती पर छूट जाता है और उसकी दोस्ती ऋत्विक रोशन से होती है और उसके बाद जो होता है वह आपने देखा होगा। ऐसा और एक देखिए कि फिल्म आई थी, आमिर खान की थी, पीके नाम की। आपने वह देखी होगी। पीके नाम का एक बहुत ही देखिए कि हास्य और मजाक की ढंग से प्रस्तुत की गई एक फिल्म थी पीके, जिसमें भी देखिए कि अन्य ग्रह का एक वासी गलती से धरती पर छूट जाता है और उसे वापस जाना होता है, लेकिन उसे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है पृथ्वी पर। तो इस विषय को लेकर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं। तो यह विषय हमें समझ लेना चाहिए। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि अन्य ग्रहों पर भी मनुष्य बस्ती होने की संभावना है। अब देखिए कि क्या हुआ होगा आगे। डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि मुझे परिवार से, मित्रों से, देश से और अपनी पृथ्वी से बिछड़ने का दुख तो है, लेकिन उनका जो एक भ्रम था, वह भ्रम क्या हुआ है, आज टूट चुका है कि धरती पर हम ही हैं और हम ही सबसे उन्नतिशील हैं। तो यह क्या है, अपना सबसे बड़ा भ्रम है। तो देखिए, यह बात हमें जान लेनी चाहिए कि मित्र हो या देखिए कि शत्रु हो, किसी को कम समझना, बहुत देखिए कि नहीं समझना चाहिए। हमसे भी ज़्यादा, शेर से सवा शेर बहुत सारे लोग होते हैं, तो किसी को कम नहीं समझना चाहिए। किसी की ताकत को हमें आजमा कर देखना चाहिए। तो यहाँ डॉक्टर भटनागर जी कहते हैं कि मेरा भ्रम टूटता रहा कि हम ही सबसे शक्तिमान हैं, लेकिन हमसे भी शक्तिमान अन्य लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि मुझे उम्मीद है, आशा है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ न कुछ सबक जरूर लेंगे। सबक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कि पृथ्वी का नाश करना हमने आरंभ कर दिया है। पृथ्वी पर देखिए कि बहुत सारे हमने प्रदूषण करना आरंभ कर दिया है और अपने ही विनाश का कारण मनुष्य खुद बन रहा है।
यह हमें देखिए कि सुधार करने की एक बात है। यही डॉक्टर भटनागर हमें क्या करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। देखिए डॉक्टर भटनागर क्या कहते हैं। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। तो मैंने पहले आपसे कहा था कि इनका तंत्रज्ञान इतना विकसित है कि हमारी कोई भी जानकारी ये क्या कर सकते हैं, झट से प्राप्त कर सकते हैं। तो हुआ यह है कि डॉक्टर भटनागर का एक देखिए कि सम्मान प्राप्त हुआ है उन्हें, और वह सम्मान प्राप्त करने के लिए वे अमेरिका गए थे। और अमेरिका में बहुत सारे डॉक्टरों का सम्मान किया गया था और उनकी पूरी जानकारी वहाँ पर इकट्ठा की गई थी, और वही जानकारी उन परग्रहवासियों को प्राप्त हुई है। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर भटनागर जी ने अपने अपहरित होने की जो दास्तान है, जो कहानी है, वह बताई है। उस दिन क्या हुआ था, डॉक्टर भटनागर उठे थे और उठने के बाद उन्होंने दरवाजे पर देखा कि एक विचित्र आदमी उन्हें मिलने के लिए आया था। उसने गाड़ी की तरफ इशारा किया और डॉक्टर भटनागर उस गाड़ी की तरफ चलने लगे। लेकिन डॉक्टर भटनागर को आश्चर्य हुआ कि ऐसी गाड़ी या ऐसा यान, विचित्र यान देखकर वे चौंक पड़े, आश्चर्यचकित हुए। और अब वे भागने की कोशिश करते या कोई विरोध करते, तभी देखिए कि 3 हट्टे कट्टे लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, डॉक्टर भटनागर को जकड़ लिया है और उन्हें यान में वे लेकर गए हैं। यान तेजी से घूम गया है और सूं सूं की आवाज़ करके वह आकाश में चला भी गया है। अब आगे क्या हुआ है देखिए। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था, और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया था ताकि मैं इस ग्रह के वातावरण से अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। तो हुआ यह है कि डॉक्टर भटनागर घबराहट के कारण बेहोश हो चुके हैं और वे बेहोश होकर वे गिर पड़े हैं। और जब उन्हें होश आया तो वे इस ग्रह पर थे, अन्य ग्रह पर थे, और उन्हें एक विशेष किस्म की प्लास्टिक की सूट पहनाई गई थी, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है उस ग्रह का, उस वातावरण का परिणाम उनके शरीर पर ना हो, इसलिए उन्हें एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक का सूट पहनाया गया था। आप जानते हैं कि जब चांद्रयान की मुहिम हुई थी तो देखिए कि या अन्य ग्रहों पर जब देखिए कोई अंतरिक्ष यात्री जाने वाला होता है तो उसे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक का सूट पहनाया जाता है, या विशेष किस्म का उसे सूट पहनाया जाता है, और वह सूट पहनकर वह क्या कर सकता है, उस अन्य ग्रह पर जा सकता है। अपने जैसे मामूली तौर पर वह अन्य ग्रहों पर नहीं जा सकता। यह भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यह भी एक जानने लायक बात है, यह आप ध्यान में रखें। तो उसी प्रकार क्या किया गया है, डॉक्टर भटनागर जी को एक विशेष प्रकार का सूट पहनाया गया है। और आगे क्या हुआ है, हुआ यह है कि इस ग्रह के वातावरण से वे मिल चुके हैं और बहुत सारे दिन हो चुके हैं, और डॉक्टर भटनागर उनकी अनुमति के बगैर वहाँ से हिल भी नहीं सकते। तो उन्हें वहाँ पर कैद में रखा गया है, और उनसे देखिए कि बहुत सारी बातें या बहुत सारी जानकारी वे हासिल करना चाहते हैं, या किसी कोई तकलीफ में वह अन्य ग्रहवासी होंगे, और उस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर भटनागर जी का उन्होंने क्या कर लिया है, अपहरण कर लिया है। अब डॉक्टर भटनागर वहाँ से भागने की कोशिश तो नहीं कर सकते, अपने आप वे खुद ब खुद एक ग्रह से दूसरे ग्रह तो नहीं आ सकते, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। इसलिए उन्हें एक देखिए सम्मति दी गई है, उन्हें एक संदेश रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने की उन्हें अनुमति दी गई है, और वह अनुमति पाकर उन्होंने क्या की है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क, एक सीडी बनाकर आप तक पहुंचाई है। यहाँ तक हम यह पाठ देखते हैं।
आगे का बचा हुआ पार्ट हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।